वंदे मातरम साथियों, आज का जो एग्जाम था आपका हरियाणा पुलिस का फीमेल कांस्टेबल का साथियों इवनिंग शिफ्ट का, इसके 1 से 50 तक के प्रश्न हम फर्स्ट वीडियो में करवा चुके हैं। ठीक है, 51 से 100 की आंसर की हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है? तो साथियों जितना अंतर है उसको 9 से डिवाइड कीजिए, 9 चौक 36, तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हरियाणा के परिवीक्षा दिन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है? ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 1977 से। ठीक है, दी गई श्रृंखला में कितने नो है, किसको फाइंड आउट करना साथियों? नो को, जिनके आगे कितने नंबर होने चाहिए? 3, और पीछे कितने नंबर? 6 नंबर। इसका मतलब साथियों आपको 396 नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 396 यहाँ पे है, इसके बाद 396 यहाँ पे है, इसके बाद 396 लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, तो कितने टाइम है? 1 2 3, तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, 3। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस प्रक्रिया से बनता है? ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, निर्जलीकरण से। ठीक है, नेक्स्ट, डेटाबेस प्रविष्टियों को डैश कहा जाता है? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, रिकॉर्ड। ठीक है, प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है जिसे डैश कहते हैं? ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, टेबल्स कहते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति हैं, सी एफ की बहन है। ये जो सी है साथियों किसकी बहन है? एफ की। बहन का मतलब यहाँ पे महिला है, माइनस से इंडिकेट करना है। ठीक है, बी ई के पति का भाई है, जो ये बी है साथियों किसके पति का? ये जो ई है इसके पति का। मान लीजिए यहाँ पे इसका पति है और इसका कौन है? ये भाई। इसका मतलब ये कौन है साथियों? पुरुष। ठीक है, तो बी कौन है साथियों इसमें? पुरुष। तो ई कौन है इसमें? महिला। इसने स्पष्ट रूप से कहा बी ई के पति का, तो ई का पति कौन है साथियों? ये यहाँ पे जो भी है ये ई का पति है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, डी ए का पिता है और एफ का दादा है। इसका मतलब साथियों यहाँ पे ए आने वाला है और इसका पिता कौन है? ऊपर डी। ठीक है, ये डी किसका पिता है? इस ए का पिता है। ठीक है, और डी किसका दादा है? इस एफ का दादा है। तो समूह में 2 पिता हैं, बिल्कुल ठीक है, 3 भाई और 1 माँ है। तो माँ कौन है साथियों? सिंपल है, इसमें माँ कौन है? ई, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, जब डैश बिट्स को एक इकाई के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो वे एक बाइट बनाते हैं, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, 8। ठीक है, नेक्स्ट, 59 नंबर का आंसर यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन सी 1/2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है? ऑप्शन ए हीरे का। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश एक टेबल में एक कॉलम है जिसमें एक रिकॉर्ड के भीतर जानकारी का एक विशिष्ट भाग होता है, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है साथियों, फील्ड। ठीक है, हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित जिले में से कौन शामिल नहीं? कौन शामिल नहीं साथियों? सी मतलब झज्जर। झज्जर रोहतक रेंज में है, पलवल रेवाड़ी महेंद्रगढ़ ये आपके दक्षिणी रेंज में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। फोटो में एक महिला की ओर इशारे करते हुए राजीव ने कहा, किसने कहा? राजीव ने कहा उसकी माँ को एकमात्र पोता है जिसकी माँ मेरी पत्नी है। उस फोटो की महिला का राजीव से क्या संबंध है? तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, पत्नी। ठीक है, उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटीनों को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, एंजाइम। ठीक है, हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन है जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? ऑप्शन सी 4। ठीक है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, पाइप सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सिंपल है साथियों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 3 से 9/17 घंटे। ठीक है, पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 1934। ठीक है, नेक्स्ट, 68 नंबर का राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन सी। ठीक है, 68 का कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन सी। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहां पे अस्तित्व में आया था?
तो साथियों इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस टी और यू, 6 दोस्त एक क्लब के सदस्य हैं। साथियों ये क्वेश्चन हमने आपको काफी बार क्लास में करवाया है, सेम डिटो कॉपी है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने 3 से 4 रोज पहले आपकी क्लास में करवाया है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें 6 दोस्त हैं, सभी के अलग अलग व्यवसाय हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, सभी अलग अलग गेम खेलते हैं। इसने आपसे कहा टी जो है किससे लंबा है, पी और एस से लंबा है, टेनिस खेलता है, ठीक है। इन सब में जो सबसे लंबा है साथियों वो बास्केटबॉल खेलता है, और जो सबसे छोटा है वो वॉलीबॉल खेलता है, ठीक है। क्यू और एस न तो वॉलीबॉल और न ही बास्केटबॉल, इसका मतलब साथियों क्यू और एस आपके छोटे और बड़े तो हो नहीं सकते, ठीक है। आर वॉलीबॉल खेलता है, इसका मतलब साथियों आर सबसे नीचे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा व्यक्ति क्या खेलता है, वॉलीबॉल। टी की लंबाई फुटबॉल खेलने वाले और क्यू और पी के बीच में, इनमें कौन बास्केटबॉल खेलता है, तो सिंपल है साथियों कौन खेलता है इसमें, यू, क्योंकि सबसे लंबा व्यक्ति कौन है इनमें, यू। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डैश सूचना की एक संपूर्ण डेटाबेस सूची है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, टेबल्स की, ठीक है। नेक्स्ट, एक चालू घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे का समय दिखाने के लिए घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण दिखाएगी, तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, टोटल डिग्री 360, टोटल घंटे 12 × 6, 12 एकम 12, 12 × 36, 30, 36, 18, कितनी डिग्री, 180 डिग्री। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों में एक पायलट परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक दिग्गज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है। एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या एक मोबाइल कंप्यूटिंग युक्ति पर काम करता है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, स्टैंड अलोन, ठीक है। अंकों, अक्षरों और चिन्हों के निम्नलिखित व्यवस्था अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो साथियों आपके पास यहाँ पे कुछ अक्षरों का समूह दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी चिन्हों को हटा दिया जाए, साथियों जितने भी चिन्ह है जैसे स्टार, डॉलर है, जो भी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं इन सबको आपको यहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है। तो दाएं से 7वें अक्षर, कौन से साथियों, दाएं मतलब बैक साइड से, राइट साइड से कौन से नंबर, 7वें अक्षर के बाएं तीसरा नंबर, इसका मतलब तीसरा नंबर, टोटल कितने हो जाएंगे 10, यानी दाएं साइड से साथियों 10 नंबर आपको काउंट करना है, 10वां नंबर, ठीक है। और किन को डिलीट करना है, चिन्हों को। तो दाएं साइड से काउंट कीजिए साथियों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कौन सा नंबर रहेगा साथियों यहाँ पे एम, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, किसी ब्राउजर का उपयोग करके वेब पेज का पता लगाने के लिए आपको ब्राउजर के एड्रेस या लोकेशन बार में उसका डैश टाइप करना होगा, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों, यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में विघटन डैश का एक उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, उष्मो उत्सर्जी अभिक्रिया, ठीक है। तो 77 का कौन सा आंसर राइट है साथियों, ऑप्शन डी, ठीक है। ए एक काम को 15 दिनों में और बी उसे 20 दिनों में कर सकता है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ उस काम को करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, ए कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे 60, तो 15 चौक 60 और 20 दिए 60, 3 और 4 यहाँ पे 7, दोनों ने कितने दिन मिलके काम किया साथियों, 4 दिनों तक। तो 7 चौक इसमें से 28 लेस करके 1 में से माइनस कर लेना, जो भी आएगा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए 8/15, ठीक है। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, ये 3 पासे आपके सामने साथियों, तो कौन सी संख्या 5 के सम्मुख है, 5 के विपरीत नंबर को फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, तीनों पासों में ध्यान से देखिए 5 के साथ कौन कौन से नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो 5 के साथ दिखाई देंगे वो 5 के अपोजिट कभी नहीं हो सकते। जैसे कि डाइस नंबर 1 में ध्यान से देखिए 5 के साथ 6 और 3, तो आपके ऑप्शन में 6 3 में कौन सा नंबर है, 3, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड डाइस में ध्यान से देखिए 5 के साथ 3 और 4, 3 और 4 में कौन सा ऑप्शन में
4, इसका मतलब ए ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसके बाद लास्ट ऑप्शन में चेकआउट कीजिए 5 के साथ 4 और 2, तो कौन सा नंबर साथियों 2 भी आपका यहाँ पे गलत होने वाला है, तो कौन सा रहेगा साथियों ऑप्शन डी। 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है साथियों 1 नंबर। ठीक है, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। ठीक है, डैश एक विशेष संवाद बॉक्स है जिसमें टेबल के सभी फील्ड शामिल होते हैं, ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, टेबल्स के। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए युग्मों में से ऐसे युग्म को चुने जो समूह में अन्य से भिन्न है। तो देखिए साथियों 22 से 46 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अगर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 22 दूनी 44 और 2 46। 1 से 4 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 ही प्लस करें, 1 दूनी 2 और 4। 8 से 18, अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 ही प्लस करें, 8 दूनी 16 और 2 18। जबकि सी में ध्यान से देखिए साथियों 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 ही प्लस करें तो कितने प्राप्त होने चाहिए साथियों, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, जबकि यहाँ पे कितने हैं 24। इसका मतलब आपका इन चारों में कौन सी संख्या विषम है, 10 और 24। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ई श्रम पोर्टल डैश का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों, असंगठित श्रमिकों का। ठीक है, हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961। ठीक है, नेक्स्ट, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिए साथियों बी से डी, डी से एफ, कितने प्लस है 2, तो एफ में अगर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे एच। ठीक है, इसके बाद ए से सी, सी से ई, कितने प्लस है साथियों 2, तो ई से नेक्स्ट नंबर को प्राप्त करने के लिए 2 प्लस, तो ई में अगर 2 प्लस करेंगे तो कौन सा नंबर, जी। इसका मतलब साथियों यहाँ पे एच और जी आपको प्राप्त होने वाले हैं, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी के अंदर है। ठीक है, 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए या तो डैश या तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, जो आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, जस्ता। ठीक है, अपरा 3:30 बजे एक घड़ी की मिनट की सुई पूर्व की ओर है साथियों। इस प्रकार से आपका जो टाइम है घड़ी में कितने बजे साथियों 3:30, तो 3:30 की पोजीशन कुछ इस प्रकार से, मिनट की सुई साथियों 6 नंबर पे। ठीक है, तो एग्जाम ने कहा मिनट की सुई पूर्व की ओर, ये जो सुई है साथियों पूर्व की ओर है। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर है, इस प्रकार से दिशा है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे अपोजिट दक्षिण, उत्तर के दाएं साइड पूर्व और बाएं साइड में साथियों पश्चिम। तो ध्यान से देखिए पूर्व की पोजीशन किस प्रकार से है, पूर्व जो साथियों दक्षिण के स्थान पे, इसका मतलब साथियों कितने डिग्री का परिवर्तन है यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री कौन सी दिशा में साथियों, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, तो इससे आगे ध्यान से देखिए, रात 9 बजे घंटे की सुई की दिशा क्या होगी, तो साथियों 9 कब बजेंगे, आपके पास यहाँ पे घंटे की सुई होगी 9 के ऊपर। ठीक है, और मिनट की सुई कितने पे होगी साथियों 12 पे। तो एग्जाम ने पूछा ये जो घंटे की सुई है इसकी पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो साथियों एक दिशा में 90 डिग्री का परिवर्तन है, तो ऑटोमेटिक सभी दिशा आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होने वाली है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे नीचे की साइड में कौन सी दिशा है, दक्षिण, तो दक्षिण को अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो ये किस दिशा में हो जाएगी, ये पश्चिम की साइड में। इसका मतलब साथियों 9 पे कौन सी सुई है, दक्षिण, और एग्जाम ने यही आपसे पूछा है घंटे की सुई की दिशा क्या होगी, तो किस दिशा में, दक्षिण, तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 तमिल बोलते हैं, 10 हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, तो उन लोगों की संख्या जो हिंदी या तमिल बोलते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, पपीता। ठीक है, 89 का साथियों इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हरियाणा की कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो साथियों महिला हॉकी टीम की आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, नो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में समरूपता पूर्ण कीजिए साथियों, जूते किससे बनते हैं, चमड़े से, तो रबड़ आपका लेटेक्स, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों, सलामती योजना। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया किसके कारण होता है, तो 93 का ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है।
प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा कैबिनेट ने डैश के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, दिल्ली पानीपत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 95 का ऑप्शन साथियों ए बिल्कुल करेक्ट है, 42वां संशोधन अधिनियम। ठीक, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत किसी आरोपी को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन साथियों इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजा जाना संभव है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है 96 का। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पार्क में एक बेंच पर बैठे हैं, सभी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, आर एस के ठीक दाएं, क्यू एक अंतिम छोर पे है और टी उसका पड़ोसी है, वी टी और यू के बीच में, एस दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्न में से किन व्यक्तियों का युग्म सबसे किनारों पर बैठा है? तो साथियों बिल्कुल सिंपल सा पर्सन है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पी और क्यू आप इसको चेकआउट कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, दीपचंद बहमन को। ठीक है, हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं साथियों? दीपचंद बहमन को। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, यदि पी क्यू का भाई है साथियों, ये जो पी है किसका भाई है? क्यू का भाई है, इसका मतलब भाई है तो प्लस से इंडिकेट हम इसको करेंगे। ठीक है, प्लस से पुरुष को इंडिकेट करना है और माइनस से साथियों महिला को। ठीक है, और जिस यूनिट के बारे में आपको कुछ भी क्लियर नहीं है उस पे आपको दो निशान को इस प्रकार से नोट डाउन करना है, प्लस और माइनस। ठीक है, अभी क्वेश्चन में है यदि पी क्यू का भाई है, तो साथियों पी के बारे में तो हमें क्लियर है, पी क्यू का भाई है इसका मतलब पुरुष है, लेकिन क्यू के बारे में अभी क्लियरिटी नहीं है पुरुष है या महिला। इसे आगे ध्यान से देखिए, एम क्यू की बहन है, ये साथियों जो एम है ये किसकी बहन है? इस क्यू की बहन है, इसका मतलब एम कौन है साथियों? महिला, माइनस, लेकिन अभी भी क्यू के बारे में हमें क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, इससे आगे ध्यान से देखिए, टी पी का भाई है, जो ये टी है साथियों किसका भाई है? इस पी का भाई है, इसका मतलब टी भी कौन है साथियों? पुरुष। ठीक है, तो एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा तो क्यू टी से किस प्रकार से संबंधित है? ये क्यू है साथियों, टी का क्या लगता है? तो साथियों हमें क्यू के बारे में भी क्लियर नहीं है, पुरुष है या महिला, ये तो क्लियर है सभी आपस में बहन भाई हैं, लेकिन हमें क्यू के बारे में अभी क्लियर नहीं है पुरुष है या महिला। तो हम इजीली बता सकते हैं बहन भाई, अभी हमें क्यू के बारे में क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, बहन या भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते साथियों आज के सभी प्रश्न और इनका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।